आपको मार्केट लीडर से ही सीखने को मिलेगा, पिछले एक्सपीरियंस से सीखने को मिलेगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़े कौन है, वो सबसे बड़े कैसे बने, उन्हीं से सीखना पड़ेगा। अगर नोकिया मार्केट लीडर था मोबाइल के अंदर, तो नोकिया के अंदर ऐसी क्या पावर थी? कंपनी अलग होती है, प्रोडक्ट अलग होता है, और कंपनी के लिए काम करने वाले लोग अलग होते हैं। ये तीनों चीजें अलग है। नोकिया एक बहुत बढ़िया मोबाइल था उस वक्त, लेकिन उसको बढ़िया किसने बनाया? उस कंपनी के स्ट्रॉन्ग टीम ने बनाया, जो मार्केट लीडर थे, और उन्होंने अपने प्रोडक्ट को मार्केट लीडर बना दिया। तो आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर है, तो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर आपको जो भाषा समझ में आती है, जैसे अगर आपको इंग्लिश समझ आती है, मिस्टर प्रदीप शर्मा जी, आप आराम से अपना वीडियो ऑफ करके बढ़िया सा बिस्किट खाइए, पान खाइए, और इसको आप सुन लीजिए। तो हमें हमेशा एक्सपीरियंस से सीखने को मिलता है, और जब तक हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं है, एक अच्छा स्किल नहीं है, तब तक हम बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे, हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोगों का लक बाय चांस काम आगे बढ़ जाता है, और जिनके पास अच्छे रैंक्स भी आ जाते हैं, कोई डायमंड बन जाता है, ब्लू डायमंड बन जाता है, ग्रीन डायमंड बन जाता है, रेड डायमंड बन जाता है, ब्लैक डायमंड बन जाता है, प्लैटिन डायमंड बन जाता है, कोई कल डबल प्लैटिन डायमंड, ट्रिपल प्लैटिन डायमंड बन जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास रैंक है तो आप अच्छे लीडर है। रैंक जो है वो आपके लिए टेम्पररी है। आप कोई भी रैंक पे, वो आपका लाइफ का परमानेंट पार्ट नहीं है। आप प्लैटिन वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे आ गए, आप डायमंड बने या ब्लैक डायमंड बने, और कल आप फ्यूचर में उस रैंक को लेके मार्केट में घूम रहे, तो उस रैंक का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आपने इस प्लेटफॉर्म पे आके क्या सीखा? आपका स्किल पावर कितना स्ट्रांग है, आपकी लीडरशिप कितनी स्ट्रांग है, उसकी मार्केट में बाद में इज्जत होती है। तो हमेशा हमें किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम काम करते या किसी भी प्लेटफॉर्म के अच्छे लीडर्स को हम सुनते, तो हर किसी से उसके अच्छे गुण हमें लेने। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर समाज के अंदर अच्छाइयां है, हर समाज की अच्छाई हमको सीखनी है। तो हमें दुनिया का कोई भी समाज कभी गलत नहीं लगेगा। वो एक कहावत है ना कि आपके जो 5 बेस्ट दोस्त है उनके आप पेपर पे नाम लिख लो और उसके आगे उनकी इनकम लिख लो, वो क्या काम करते हैं और उनका महीने का एवरेज इनकम कितना है, तो छठे आप होते, यानी वो 5 से ज्यादा आपका कभी जिंदगी में इनकम नहीं होता है, क्योंकि आप जिनके साथ 24 घंटा उठते बैठते हैं उसी कैटेगरी में आप होते हैं। फिर आप बोलेंगे इससे बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? इससे बाहर निकलने के लिए वो 5 को छोड़ के नए 5 को पकड़ना पड़ेगा, जो आपसे ज्यादा अमीर है, आपसे ज्यादा सक्सेस है, आपसे ज्यादा अच्छे है, समाज उनकी इज्जत करता है। फिर ऑटोमेटिकली आप जब उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी भी समाज में इज्जत बढ़ेगी। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, हमें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। आज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी है। हम जब इंटरनेशनल मार्केट में देखते हैं तो हमारे देश के लिए सबसे पावरफुल नेता आज की डेट में हमें वही लगता है कि आज की डेट में इंटरनेशनल मार्केट में अगर हमारी इज्जत है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की वजह से ऐसा हमें लगता है। और ये बात बिल्कुल सही है। आज के सिनेरियो के हिसाब से खुदा ना खासा कल नरेंद्र मोदी जी के साथ कुछ हो गया, हर इंसान को एक सीमित लाइफ है, तो फिर अल्टरनेट ऑप्शन कौन है इतना बड़ा कि जो हमारी देश की इज्जत को बरकरार रखेगा पूरी दुनिया के सामने? तो हम अगर इंडिविजुअली पेन और पेपर लेके बैठेंगे तो दूर दूर तक हमें कोई नाम नहीं दिखाई देगा। हो सकता है अगला नाम अल्टरनेट आपको नितिन गडकरी का दिखाई देगा, जो मेरा पर्सनल व्यू हो सकता है। उसका अगला नाम मुझे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी का दिखाई देता है, वो मेरा पर्सनल व्यू है। किसी को ममता बनर्जी का नाम दिखाई देता होगा, किसी को किसी और नेता का नाम दिखाई देता होगा। वो हर एक अपना किसी का पर्सनल व्यू है, लेकिन उसका एक लिमिटेशन है। लेकिन जब पूरे दुनिया के कंपटीशन में आप खड़े करोगे तो आज हम कितने लोगों के नाम लिख सकते हैं कि हमारा अगला नेता कौन होना चाहिए जो पूरी दुनिया को लीड कर सकता है? तो बहुत कम नाम होंगे। अब उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है।
कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कोई प्रेसिडेंट बनेगा, उससे हमें कुछ बेनिफिट मिलने वाला नहीं है बहुत ज्यादा, जब तक हम अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस नहीं करेंगे। लेकिन हमारी नजर में उनकी रिस्पेक्ट ज्यादा है, क्योंकि वो उस क्वालिटी के लीडर है। फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्वालिटी कहां से आ सकती है? ये क्वालिटी हमेशा हमारे अंदर दूसरों को सीखने से आ सकती है। तो हम जब डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर पिछले 30 साल का हमारे देश का जो इतिहास है, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है जिनके पास 70 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट का, और उसमें जो लोग सक्सेस हुए उन्हीं से हम सीख सकते हैं। इसके अलावा कहीं और जाके आप कुछ नहीं सीख सकते। तो बहुत सारे लोगों का एक मानसिकता बन जाती है कि अभी हम तो प्लैटिनम वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे बस अल्टीमा की बात करो, एक्स की बात करो, इसके अलावा कोई और बात मत करो। तो इससे आप कभी नहीं सीखेंगे, आपका ग्रोथ कभी नहीं होगा। तो हमें लगातार उन लोगों से ही सीखना है जो इस मार्केट के लीडर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम सब लोग एक्स के साथ दिन पे दिन आगे बढ़ रहे हैं, और आप सब लोगों ने देखा होगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एक्स चांद पे जा रहा है। लेकिन कंफ्यूजन है भाई, एक्स तो चांद पे जा रहा है लेकिन अल्टीमा कहां जा रहा है? तो आपको मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। अभी एलेक्स सर की एक मानसिकता बन चुकी है कि क्रिप्टो बाजार के अंदर विंटर चल रहा है, यानी बहुत जल्दी क्रिप्टो बाजार अब ऊपर जाएगा क्या नहीं जाएगा किसी को पता नहीं है, क्योंकि दुनिया भर के चैलेंजेस पूरे दुनिया में घूम रहे हैं। हर दिन रशिया की तरफ से पूरे दुनिया को एटम बम की धमकी आती है, और जब रशिया एटम बम छोड़ेगा तो 70% दुनिया गायब हो जाएगी, थोड़ी बहुत बचेगी। जैसे जापान के अंदर अमेरिका ने एटम बम डाला तो जापान के सबसे बड़े 2 शहर गायब हो गए, दिल्ली और मुंबई फॉर एग्जाम्पल। तो जो बचा हुआ जापान था, जिसके वजह से दोबारा जापान खड़ा हो गया। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आने वाले समय के अंदर भी दुनिया के कई सारे कंट्री गायब हो जाएंगे, और फिर दोबारा कुछ जो बचेंगे वो दोबारा ही दुनिया खड़ी करेंगे। तो ये डर के वजह से आज मार्केट के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा है, क्योंकि पिछले 6 साल से ये वार चल रहा है, और ऑलरेडी पूरी दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस में, जिसके वजह से क्रिप्टो का या फाइनेंशियल सेक्टर का जो विंटर है वो बहुत लंबा चलने वाला है। यानी मार्केट बहुत ज्यादा तेजी से कभी भी आगे बढ़ने वाला नहीं है, बहुत लंबे समय तक मार्केट ऐसा ही चलेगा। तो इस मार्केट के अंदर पैसा कमाना बहुत चैलेंजेबल है एज ए इन्वेस्टर। अब जिन्होंने 2 महीना 3 महीना 6 महीना पहले पैसे लगाए, साल भर पहले पैसे लगाए, उनको क्या लग रहा है बस ये रातों रात ऊपर चला जाए, फटाफट मेरे पैसे बन जाए। वो आपके हाथ में नहीं है, और इस सोच से आपको बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि आपने कोई लॉटरी का टिकट नहीं खरीदा है। और पिछले 50 साल 100 साल का पिछला एक्सपीरियंस आप देख लो, दुनिया के अंदर ऐसा कोई एसेट नहीं जिसने आपको रातों रात अमीर बनाया। वो गलती से किसी को बनाया तो लॉटरी के टिकट नहीं बनाया। और उसके बारे में फिर दोबारा चेक करो, जिसको लॉटरी लगी थी आज वो क्या कर रहा है। आज किसी गेट पे वो किसी कंपनी के वॉचमैन का काम करता है, क्योंकि अचानक आया हुआ पैसा जिंदगी में जहर बन जाता। तो यहाँ पे आपको लंबे समय के लिए खड़ा होना पड़ेगा। एज ए इन्वेस्टर आप इस प्लेटफॉर्म पे आए तो आपको आपके पैसे को अगले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल भूल जाना पड़ेगा। जब मार्केट का विंटर खत्म हो जाएगा, मार्केट ग्रो करेगी, तब आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो होना शुरू हो जाएगा। एज ए इन्वेस्टर अगर इस प्लेटफॉर्म पे आप रहे और आपकी कैपेसिटी नहीं है तो आप मार्केट के अंदर एग्जिट कर सकते हैं अपने एसेट को सेल करके, और जो नुकसान होगा उस नुकसान को आपको बेयर करना होगा। कल मैं एयरपोर्ट पे बैठा था और जूम को सुन रहा था, तो आकाश राव जी को किसी ने क्वेश्चन पूछा कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, मेरे साथ किसी और ने इन्वेस्टमेंट किया है, अब पिछले 4 महीने से 5 महीने से मैं देख रहा हूं कॉइन का रेट ऊपर नहीं जा रहा है, सामने वाला मेरे ऊपर लीगल एक्शन लेने की बात कर रहा है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट का परमिशन लेके आ गया था मैं क्रिप्टो खरीदूं? क्या उसके दिमाग पे किसने बंदूक लगाई थी कि तू क्रिप्टो खरीद ले? तुमको लालच आ गई, तुमको रातों रात अमीर बनना था, तुमने यहां से वहां से उठा के अनाप शनाप पैसे लाके लगा दिए, और अब तुमको नहीं लग रहा है, और फिर तुम ऐसी बातें करते हो, वो मुझे धमकी दे रहा है, लीगल एक्शन की बात कर रहा है। तो तुम जब लीगल एक्शन की बात करने के लिए किसी के पास जाओगे तो उसके लिए भी पैसे लगते हैं।
आपने दुनिया में कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो वो आपको रातों रात पैसा नहीं देने वाला है। आपने जो प्रोडक्ट बाय किया है या आज आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट आप 12 महीने का उसका वर्किंग पीरियड है जो आपको कॉइन मिंट करके देने वाला है। यानी पूरे 12 महीने होने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैंने इतने पैसे का प्रोडक्ट बाय किया था, मेरा 12 महीने के अंदर इतना मिंटिंग होके आ गया, उसके बदले में मैंने इतनी बार कॉइन को सेल किया था और उसके बदले में मुझे इतने पैसे वापस मिले, उसमें मेरा नुकसान कितना हुआ और मेरा फायदा कितना हुआ। वो 12 महीने के बाद डिसाइड कर सकते हैं, 3 महीने 4 महीने या 5 महीने के बाद डिसाइड नहीं कर सकते। आप अगर फाइनेंस के सेक्टर में आ गए, मार्केट में आ गए, तो आपको यह समझना जरूरी है कि जो प्रोडक्ट आपने खरीदी किया, इसको आप शेयर मार्केट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर कर सकते हैं, गोल्ड के साथ कंपेयर कर सकते हैं, रियल एस्टेट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, ये निर्भर करता है मार्केट के ऊपर कि मार्केट का सिनेरियो क्या है। तो मार्केट का सिनेरियो अच्छा है तो आपका ग्रोथ बढ़ने वाला है, मार्केट का सिनेरियो अच्छा नहीं है तो आपका ग्रोथ बढ़ने में समय लग सकता है और आपको तब तक पेशेंस रखने पड़ेंगे। और आप पेशेंस नहीं रखते तो आपको आपका पैसा लूज करना पड़ेगा, जो करंट रेट चल रहा है उसके हिसाब से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। कोई कंपनी आपका पैसा लेती है और गायब हो जाती है, तब आपका नुकसान होता है। लेकिन जब आप स्टॉक में पैसे लगाते हो और मार्केट गिरता है और शेयर्स का वैल्यू कम हो जाता है, कंपनी मार्केट में कंपनी अपना काम कर रही है, लेकिन किसी क्रैशेस की वजह से स्टॉक मार्केट गिर गया, तो वहां पे आपकी पैसे की वैल्यू कम हो सकती है अगर आपने उसको सेल किया तो। लेकिन अगर आप अपने एसेट को होल्ड करते हैं तो दोबारा मार्केट अप होता है तो आपके पैसे की वैल्यू ग्रो भी हो सकती है। तो एज ए इन्वेस्टर अगर हम क्रिप्टो बाजार में आते हैं तो हमें शेयर मार्केट की तरह यहाँ पे भी पेशेंस रखने पड़ेंगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितना भी समय लग सकता है। और ये भी जरूर नहीं कि 100% आपका फायदा ही होगा। हम कोई अगर धंधा करते हैं या कोई चीज में हम निवेश करते हैं तो हमें किसी को गारंटी नहीं होती है कि मेरा फायदा होगा ही होगा, कभी हमारा नुकसान भी होता है। तो वो भी मानसिकता हमें रखनी पड़ेगी। या हम सब ने सिर्फ लॉटरी के टिकट नहीं खरीदे, हमें दोनों चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करके पैसे को ग्रो करना चाहते हो तो आपको दोनों चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उस मानसिकता को लेके आप काम करेंगे तो ही आप यहाँ पे पैसे बना पाएंगे। अदरवाइज आप डर के मानसिकता में रहेंगे तो आपका नुकसान होने का चांस बहुत ज्यादा है। यानी एक इन्वेस्टर को मिनिमम अपने इन्वेस्टमेंट को 3 साल भूल जाना चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा निकला, उसने अच्छा ग्रोथ दिया, तो आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। मान लो उस प्रोडक्ट ने काम नहीं किया तो आपका नुकसान भी हो सकता है। हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस और टाटा। रिलायंस ने एक पावर प्लांट लगा दिया, उसका आईपीओ मार्केट में लाया, देश की सबसे बड़ी कंपनी समझ के लोगों ने खरीदा और सारे लोगों का पैसा डूब गया। अब देश की सबसे बड़ी कंपनी, उसमें पैसा लगाया और उसके बाद लोगों का पैसा डूब गया, फिर लोग किसके ऊपर विश्वास करेंगे? अगर अंबानी की कंपनी डूब सकती है तो फिर दूसरे कंपनी की क्या गारंटी? क्या शेयर मार्केट बंद हो गया, खत्म हो गया? नहीं हुआ। अंबानी की 100 कंपनी है, उसमें से एक कंपनी अगर गलत निकलती है, उसमें अगर कंपनी का नुकसान होता है तो उसमें कंपनी के शेयर होल्डर का भी नुकसान होता है, तो उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि दुनिया का हर धंधा सिर्फ आपको पैसा कमा के देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इंसान की एवरेज लाइफ 60, 70, 80 साल की होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम 70 साल जिएंगे, इसकी गारंटी हमारे पास है। बीच में कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, अटैक आ सकता है, महामारी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। गारंटी और वारंटी सिर्फ हम दूसरे को उंगली दिखा के बोल सकते हैं। हमने अपने बच्चे को पहले क्लास से 12 तक पढ़ाया, 12 साल पढ़ाया। 12 साल के अंदर जो हमने मेहनत करके पैसा कमाया था, उस पैसे से उसको किताबें खरीद के दी, कपड़े खरीद के दिए, उसके कॉलेज के ट्यूशन के फीस भर दिए, और 12 साल बाद आपके बच्चे को सरकार नौकरी देगी, उसकी गारंटी क्या है? क्या आप सरकार से पहले दिन लिख के लोगे मैं अगले 12 साल मेरे बच्चे को पढ़ाऊंगा और मेरा बच्चा जैसे 12th कंप्लीट करेगा इसको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, या 18 साल का होने के बाद? कौन देगा गारंटी हमें?
फिर 12 साल जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर, वो पैसा कहां से वापस आएगा जब आपके बच्चे को सरकार नौकरी नहीं देगी? यानी किसी भी चीज की गारंटी नहीं है। तो आपको आपका मानसिकता आपको ऐसी बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप मार्केट के अंदर है। मार्केट के अंदर प्रॉफिट और लॉस ये दोनों चीजें समान है, उसमें से कुछ भी हो सकता है, कभी भी अनबैलेंस हो सकता है। अगर ऐसा होता भी है तो आपको अपनी मानसिकता ऐसी बनानी पड़ेगी कि ये मेरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा उसको रिकवर कर दूंगा। ये समझना जरूरी है, क्योंकि हम फाइनेंस के प्रोडक्ट में, और फाइनेंस का प्रोडक्ट हमेशा सेंसिटिव होता है। कोई आपके पास आ गया, उन्होंने आपको कैलकुलेशन बता दिया और आपने पैसे लगा दिए यहाँ से लाके, और आपको अब गारंटी है कि नहीं बस अब 12 महीने के अंदर मेरे पैसे इतने बनने वाले हैं, और उसके ऊपर आपने कैलकुलेशंस बनाने शुरू कर दिए। अगर 12 महीने में मेरे इतने पैसे बन जाएंगे तो मेरी गाड़ी भी आ जाएगी, मेरा घर भी बन जाएगा, मैं हॉलीडेज पे भी घूम के आऊंगा। पहले मैं सोच रहा था गोवा जाऊं, अभी मैं बैंकॉक भी जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अल्टीमा की बोट है। पापा। और फिर आप बैंकॉक चले गए और अल्टीमा नीचे आ गया, तो आप गलती से पैराशूट में हो और आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाए तो आप समुद्र में गिरने वाले। सच्चाई हमेशा दुनिया को कड़वी लगती है, तो आपको हर चीज के लिए अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्केट है और ये ऐसा ही चलने वाला है, क्योंकि शेयर मार्केट पिछले 50-60 साल से ऐसा ही चल रहा है। टाटा की कई कंपनियां जीरो हो गई है, रिलायंस की कई कंपनियां जीरो हो गई है, जिसमें लोगों ने पैसा लगाया था। लेकिन टाटा की और रिलायंस की दूसरी कंपनियां जिसमें लोगों ने पैसा लगाया, उसमें लोगों ने पैसा बना भी लिया। तो मार्केट किसी के हाथ में नहीं है, हमें मार्केट को समझ के आगे बढ़ना है। तो मैं यहाँ पे थॉमस सर को इनवाइट करना चाहूंगा। अभी हम अगले कुछ दिन एक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमारा नया प्रोडक्ट है और उसके साथ जो चैलेंजेस आ रहे हैं, या जिन लोगों ने उस प्रोडक्ट को बाय किया है उसके कैलकुलेशन समझ में आ गए, तो वो एक दूसरे को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, ताकि हमें प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा प्रॉपर जानकारी मिलेगी और आसान तरीके से हम लोगों को उसको समझा पाएंगे। अभी आज शाम को एलेक्स सर का वेबिनार है। ये आज का वेबिनार बहुत इंपॉर्टेंट होगा इंग्लिश का। अच्छा नो सॉरी, कल रात को 5 कल एलेक्स सर का वेबिनार था इंग्लिश शायद। कोई डायमंड हैंड रेस कर सकते हैं? सर कल एलेक्स सर का जो वेबिनार था इंग्लिश का वो पोस्टपोन कर दिया गया था। आज हिंदी का 7:30 बजे होगा इंडिया में। और आ गया क्या उसका? हाँ लिंक आ गया सर, हम शेयर कर दें। आज इंग्लिश का ये बहुत हाँ जी, आज इंग्लिश और हिंदी का दोनों होने सर। ये बहुत अच्छी गुड न्यूज है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये दोनों वेबिनार को सुनना चाहिए, जिससे बहुत हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। क्योंकि हमारा जो नया प्रोडक्ट है उसके कैलकुलेशन समझना बहुत जरूरी है मार्केट में जाने से पहले, क्योंकि अगर आप ही मार्केट में जाके लोगों को गलत कैलकुलेशंस देंगे तो अगले 12 महीने उसके रिजल्ट्स भी गलत आएंगे। फिर वो लोग सबसे ज्यादा हमें पैनिक करेंगे, परेशान करेंगे। जब तक प्रोडक्ट हमारा प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं करता है या प्रॉपर उसके कैलकुलेशंस हमारे सामने नहीं आते, तब तक उस प्रोडक्ट को हमें मार्केट के अंदर ज्यादा रिकमेंड नहीं करना चाहिए। अभी ट्रायल बेसिस पे हम सबने अल्टीमा एक्स का बोर्ड खरीदा है, राइट? उसका स्टेकिंग भी करना शुरू किया है। अब उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया, मिंटिंग होके कुछ लोगों का भी आना भी स्टार्ट हो गया, जिन लोगों ने पिछले महीने में बहुत ज्यादा रिस्क लिया था। जब प्रोडक्ट नया था वो भी एक 100% रिस्क थी, तो आज उनके मिंटिंग पे आने स्टार्ट हो गए। तो उसमें जो कैलकुलेशंस है वो क्या कैलकुलेशंस है, ये सारी चीजें अब हमारे सामने आएगी और फिर प्रोडक्ट हमारे लिए फ्रेंडली हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, फिर आसानी से इस प्रोडक्ट को मार्केट में रिकमेंड कर पाएंगे। तो शाम का वेबिनार बिल्कुल भी आपको कोई मीटिंग नहीं करनी है, ज्यादा से ज्यादा टीम को अपने टीम के अंदर आप वॉइस कॉल डाल दो, लिंक फॉरवर्ड करो सारे टीम के अंदर और मैक्सिमम लोगों को बोलो इसको आप सुन लो, ताकि आसान तरीके से हम फिर उस प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में काम कर सकते हैं। और सारे लीडर्स जो इस प्लेटफॉर्म पे अभी है, जो इस प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को समझने की कोशिश करो। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है जो पिछले 70 साल से पूरे दुनिया में चल रही है और पिछले 30 साल से हमारे देश में चल रही है,
जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज है, उन कंपनी के अंदर भी लोगों ने जाके गलत काम किए। लोग क्या करते हैं, हर कंपनी के प्रोडक्ट को अपने हिसाब से मार्केट में बेच देते और उसके परिणाम गलत आ जाते बाद में। तो कंपनी कितनी भी बड़ी हो, अगर उसके अंदर गलत लोग हैं तो उसके नतीजे भी गलत होंगे। तो प्लैटिन वर्ड दिन पे दिन बड़ा होते जा रहा है, लेकिन प्लैटिन वर्ड के प्रोडक्ट को अगर हम नहीं समझते और हम अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा के लोगों को लालच देके प्रोडक्ट को बेचेंगे तो उसके परिणाम भी वैसे होंगे। फिर 2 महीना 4 महीने के बाद कोई आके खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए प्रोडक्ट को प्रॉपर समझना है और एक मैच्योरिटी के साथ लोगों को हमें इसके कैलकुलेशंस देने हैं, क्योंकि हम फाइनेंस के प्रोडक्ट के अंदर है और फाइनेंस का प्रोडक्ट हमेशा सेंसिटिव होता है। इसलिए सही लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आना है, क्योंकि आपको ये बिजनेस लॉन्ग टर्म में करना है, शॉर्ट टर्म में नहीं करना है। आप रातों रात आमिर बनने के लिए अगर यहाँ पे आए हो, फटाफट लोगों के पैसे लगाएंगे, उससे रैंक बनेगी तो कमीशन आएगा, इन्फिनिटी आएगी और हम रातों रात आमिर बनेंगे, वो कांच का महल बन जाएगा। क्योंकि आपने दूसरे के पैसे से अगर बना दिया तो उसके ऊपर पत्थर लगने। तो आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो कि अगले 5 साल के अंदर आपको अपने सपने पूरे करने, फिर आपको कांच का महल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 महीने में सपने पूरे करने की कोशिश मत करो। तो क्वालिटी लोगों को लेके आना जो मार्केट को समझते, फाइनेंस को समझते, फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते, वही लोग इस प्लेटफॉर्म पे आने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए नेटवर्क लीडर आपका करियर अगले 5 साल में होने वाला है। एज ए इन्वेस्टर आपका पैसे का ग्रोथ 3 साल के बाद होने वाला है। कोई प्रोडक्ट 5 साल भी ले सकता है, कोई प्रोडक्ट 3 साल भी ले सकता है, कोई प्रोडक्ट 1 साल में भी आपको अच्छा ग्रोथ दे सकता है। ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन मिनिमम एज ए इन्वेस्टर आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि 3 साल मुझे इस पैसे को होल्ड करना है। और ऐसे ही लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे आपको लेके आना है। आप अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर मत करो। सर देखो उसके पास तो 50 लाख की गाड़ी आ गई, वो डायमंड से ब्लू डायमंड बन गए, वो रेड डायमंड बन गए, वो ब्लैक डायमंड बन गए। अब मेरी गाड़ी कब आएगी, मेरा इन्फिनिटी कब आएगा? आप अपने बिजनेस को ग्रो होने में जितना ज्यादा टाइम देंगे उतने ज्यादा साल तक आप इस प्लेटफॉर्म पे खड़े रहेंगे। दूसरे को कंपेयर करके रातों रात आमिर बनने की कोशिश करेंगे तो रातों रात इस प्लेटफॉर्म से आप गायब हो जाए। आपके पास कहीं रैंक भी आ सकते हैं, उसके बावजूद भी लोग गायब हो जाते हैं यहां से, क्योंकि गलत तरीके से काम करके वो रैंक को क्वालिफाई करते हैं। अगर आपने लोगों को प्रॉपर वे से गाइड करके प्रोडक्ट समझा दिया, आपने अपनी पूरी टीम को प्रॉपर एजुकेट किया, एक स्ट्रांग नेटवर्क बना दिया, तो फिर आपकी टीम कभी भी रुकेगी नहीं, आपका बिजनेस कभी भी नहीं रुकेगा। भले थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर कोई भी बिजनेस एक जैसा नहीं चलता है पूरे साल। तो आपके पास पेशेंस होंगे, सही लोग होंगे, तो आपका बिजनेस लगातार आगे बढ़ेगा। लोग मार्केट को समझेंगे, लोग इंडस्ट्री को समझेंगे, प्रोडक्ट को समझेंगे और लोग आपके साथ कनेक्ट रहेंगे। तो ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। अभी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किए। थॉमस सर हमारे बीच में है क्या आज? थॉमस सर आपने ज्वाइन किया? मनी एजुकेशन सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आपने ज्वाइन किया ऑफिस से या अभी ट्रैवलिंग में? अच्छा, आ गए ऑफिस में? जी सर। ओके ग्रेट। तो वैसे भी अभी टाइम बहुत कम होगा क्योंकि हमने सेशन होस्ट बना दीजिए। अच्छा, ये ऑलरेडी आप बन गए शायद। सर डेस्कटॉप पे हूँगा मैं, ब्लू डायमंड डेस्कटॉप लिखा हुआ है। हाँ, 1 मिनट, मिल गए। हरिओम सर, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। बस रेट जो गिर रहा है ना सर, उसका वजह मैं समझ गया। तो बताइए, बाकी सारे लोग को यही चिंता है, सबकी नींद खराब हो गई है। अल्टीमा का जो रेट गिरा है ना, हाँ। उसका कैलकुलेशन मैं समझ गया। ये 3 महीना के बाद रेट फिर से देखिएगा उठना चालू हो जाएगा, दूसरे महीना से उठना चालू हो जाएगा। अच्छा, ये जो है ना, अभी देखिए, अभी लोग जो फार्म परचेज कर रहे हैं,
या एक्स का जो मिंटिंग के लिए जो परचेज कर रहे हैं, तो वो अल्टीमा सेल में जा रहा है टोटल, और बाइंग क्या हो रहा है, एक्स बाइंग हो रहा। मैक्सिमम अल्टीमा सेल में जा रहा है और एक्स बाइंग में जा रहा है। और जब एक्स लोगों का फार्म से बन के निकलेगा तो लोग क्या करेंगे, एक्स को सेल में डालेंगे और अल्टीमा बाइंग में आएगा। क्योंकि अल्टीमा जब बाइंग में आएगा तभी तो उसको सेल करके फिर लोग यूएसडीटी बनाएगा ना, कैश करने के लिए। तो मैक्सिमम अल्टीमा तब बाइंग में जाएगा जब लोगों का एक्स फार्म से निकलेगा। उसके बाद देखिएगा अल्टीमा का रेट कैसे ग्रोथ करता है। अभी 1-2 महीना ये डाउन होगा, जब तक न फार्म से निकलेगा ना एक्स, तब तक ये डाउन होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। आपका क्या विचार है सर? बहुत अच्छा सजेशन है, आपका व्यू अच्छा है, क्योंकि हर एक का अपना अपना व्यू होता है मार्केट को समझने का, राइट। और यहाँ पे सबको अपना व्यू रखना है। तो आज जो भी सिनेरियो है उसमें कई सारे उसके अलग अलग कारण हैं। सबसे पहला तो जो क्रिप्टो बाजार का या पूरे दुनिया के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, ये सबसे बड़ा कारण है कि मार्केट के अंदर जब नया पैसा नहीं आता है तब मार्केट ग्रो नहीं करता है। आज पिछले 1 साल के अंदर 50-60 लाख रुपए के वैल्यू का बिटकॉइन अभी 14 लाख रुपए पे मिल रहा है। तो मार्केट के अंदर जितने भी इन्वेस्टर इस इंडस्ट्री के अंदर, उनका सबका पैसा लगा हुआ है और नया पैसा मार्केट में नहीं आ रहा। दूसरी चीज, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो पहला प्रोडक्ट है अल्टीमा, उसका जो अभी मिंटिंग हो रहा है तो उसकी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी मार्केट के अंदर अवेलेबल हो रही है हर दिन। और उसका जो यूज है वो पिछले 2-3 महीने से स्टॉप है, रुका हुआ है। जो प्रोडक्ट अभी हमारे पास लॉन्च होने वाले, जो हमारा अभी शॉपिंग कार्ड आ रहा है, उसके बाद रियल एस्टेट के प्रोग्राम, कार प्रोग्राम अभी लॉन्च हो जाएंगे। उसके बाद जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसके अंदर सारे लोग अपने अल्टीमा को स्वैप करेंगे, उसमें उसकी जो बर्निंग होगी। तो ये सारा का सारा जो सब्जेक्ट है वो डिमांड और सप्लाई का सब्जेक्ट है। मार्केट के अंदर जब उसकी डिमांड बढ़ेगी ऑटोमेटिक उसका रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब मार्केट में हमारी सप्लाई बहुत ज्यादा है और पिछले 3 महीने के अंदर हमारा उसका यूज बिल्कुल भी नहीं है, वो रुका हुआ है। अब जैसे ये एक बड़ी क्वांटिटी मार्केट से हट जाएगी तो आपको रेट के अंदर बहुत अच्छी तेजी मिलेगी। लेकिन उसके बीच में हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज का जरूरत है, वो पेशेंस का। कि आप अपने एसेट को होल्ड करेंगे या उसका कंपाउंडिंग करेंगे तो आप उसका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। होल्ड करने से या कंपाउंडिंग करने से, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि सर हमने तो 70, 80, 90 हजार के रेट पे अल्टीमा खरीदा और आज भी हमें अपना नुकसान नहीं दिख रहा है, ये करंट रेट से भी हम बेचेंगे तो भी हम पैसा कमा के बाहर निकलेंगे साल भर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब कॉइन का रेट नीचे आया तो अपना जो मिंटिंग था उस मिंटिंग को उन्होंने सेल नहीं किया, उन्होंने उसको रीइन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग की। उन्होंने अपना फार्म का साइज बढ़ा दिया, उसमें अल्टीमा का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। उतने पैसे को बार बार इन्वेस्ट करने से उनका 10,000 रुपए 1 लाख रुपए का वैल्यू दिखा, यानी 10 टाइम्स उनके पैसे का ग्रोथ दिखा रहा है। तो उनका नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जिसने लाख रुपए लगाया और वो अभी सिर्फ कॉइन को लेके बैठा है या कॉइन को बार बार डर के बेच रहा है, उनको लग रहा है कि मेरा तो नुकसान हो रहा है यहाँ पे। लेकिन जो कंपाउंडिंग कर रहा है उनका नुकसान नहीं हो रहा है। या जिनके पास पेशेंस है, चलो ठीक है मैंने लाख रुपए लगा दिया, अब मैं भूल जाऊंगा इसको अगले 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, बीच में मुझे मौका मिलेगा तो उसके बाद मैं उसको इनकैश करूंगा। तो वो लोग भी यहाँ पे पैसा बनाएंगे और जो रीइन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपाउंडिंग कर रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पे पैसा बनाएंगे। मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं होगा। आप पिछले 3 महीने के अंदर हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, हमारे इकोसिस्टम के अंदर जो नए प्रोजेक्ट्स आने वाले थे उसमें समय लग गया, क्योंकि उसके ऊपर काम करना था। अब वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए। आज शाम को एलेक्स सर बहुत सारे प्रोजेक्ट के बारे में हम डिटेल देंगे। उसके बाद हमारा जो एक पावरफुल प्रोडक्ट आ रहा है, पूरे दुनिया के अंदर तहलका मचाने वाला है, वो शॉपिंग कार्ड है। आप सब लोगों ने उसके पीपीटी में देखा होगा कि आज आने वाले 1 साल के अंदर पूरे दुनिया के अंदर आप कोई भी चीज अगर खरीदते और उसके बदले में आपको 12 महीने में पैसा वापस मिलेगा तो क्या होगा मार्केट के अंदर। तो जितने भी स्टार्टअप कंपनीज होते हैं, ये शुरुआत के अंदर अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए हजारों करोड़ का फंडिंग करते हैं। जब भी कोई स्टार्टअप कंपनी आती है मार्केट के अंदर, वो मार्केट से इन्वेस्टर का पैसा लेके आती है 100, 200, 500 करोड़ रुपया, और वो पैसे को कस्टमर को डिस्काउंट ऑफर करके उस पैसे को मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस बना देते, लोगों को हैबिचुअल बना देते उस प्लेटफॉर्म के।
और फिर एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस, जैसा सबसे बड़ा एग्जांपल दुनिया के अंदर अगर कोई है तो रिलायंस जियो का है, जिसने लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, 4-5 साल मेहनत की, और 5 साल बाद जब उनको मार्केट में आना था उसके बावजूद भी उन्होंने हजारों करोड़ का नुकसान करके लोगों को फ्री में इंटरनेट दे दिया और एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस बना दिया। अब आपने एक धंधा शुरू किया, 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी मेरा धंधा स्टार्ट होगा, अब मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, और उसके बाद फिर नया 50 लाख रुपया लाके आपने उस धंधे में डाला और लोगों को बोला ये मेरा रेस्टोरेंट है, मैं फ्री में, आप खाना खाने आओगे तो आइसक्रीम फ्री में खिलाऊंगा, आप खाना खाने आओगे तो मिठाई फ्री में खिलाऊंगा, और उसके ऊपर आपने दोबारा इन्वेस्टमेंट किया और लोगों को आदत पड़ गई आपके रेस्टोरेंट की और आपका खाना पसंद आ गया। आप अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल लोग आपके रेस्टोरेंट में आके खाना खाने वाले और आप उससे बड़ा पैसा बनाने वाले। तो एलेक्स सर ये जो रिवार्ड प्रोग्राम लेके आने वाले, शायद अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हम इक्वल टू फ्लिपकार्ट और इक्वल टू अमेजोन बन सकते पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि हम थ्रू क्रिप्टो मार्केट में जा रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी, जो पावर हमारे पास है वो अमेजोन के पास नहीं है, फ्लिपकार्ट के पास नहीं है। वो मार्केट लीडर थे इंटरनेट के लिए, ब्लॉकचेन के लिए नहीं है। हम ब्लॉकचेन के लिए मार्केट लीडर बन रहे हैं। तो हमारी पावर अगले 2-3 साल के अंदर हो सकता है फ्लिपकार्ट और अमेजोन से भी बड़ी बन जाए। तो ऐसा गेटवे हम लेके आ रहे हैं। आप सोचो कि जब इतना बड़ा रेवेन्यू, इतना बड़ा टर्नओवर बनेगा पूरे दुनिया के अंदर, वो 100 कंट्री को सर्विसेज देने के लिए अभी सक्षम है हमारा प्लेटफॉर्म, मोर देन 100 कंट्रीज। तो कितना बड़ा टर्नओवर इस प्लेटफॉर्म पे जाएगा जब रिवॉर्ड कार्ड मार्केट में आएगा। पूरे साल भर हमारे घर में जो राशन आता है, अगर वो राशन हम हर महीने 10,000 का खरीदते, 1,20,000 रुपए का पूरे साल भर का राशन आता है, और वो राशन हम रिवॉर्ड कार्ड के थ्रू खरीदते और वो भी पैसा अगले 12 महीने हमें वापस आएगा, तो क्या होगा? तो दुनिया कहां से खरीदना चाहेगी? यानी कितना बड़ा कस्टमर बेस इस प्लेटफॉर्म पे आएगा, कितना बड़ा टर्नओवर इस प्लेटफॉर्म पे आएगा। यानी अगला अमेजोन बनना संभव है प्लेटिन वर्ल्ड को आने वाले 2-5 साल के। और सोचो जिस दिन अगर अमेजोन बन गया क्रिप्टो बाजार का, तो इसका स्टॉक का वैल्यू क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। यानी आपको लॉन्ग टर्म में ही बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, शॉर्ट टर्म में नहीं मिलने वाला है। ये प्लेटफॉर्म ने सिर्फ अभी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी इनिशियल स्टेज पे जो रेट इसका प्लस माइनस हो रहा है, जैसे कि मैंने अमेजोन का कई बार एग्जांपल दिया था। जेफ बेजोस ने जब उनका आईपीओ मार्केट में लाया था, उनका स्टॉक मार्केट में बिका और बिकने के बाद लोगों ने हाइप पे उसको खरीदा, $10 का स्टॉक $120 तक पहुंच गया। लोग रातों रात आमिर हो गए। और फिर जब पूरे अमेरिका ने स्टॉक खरीदा तो वही $120 का स्टॉक $6 पे आ गया, तो पूरा अमेरिका बर्बाद हो गया। लेकिन वही कंपनी बाद में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी, और उसके बीच में जिन्होंने पेशेंस रखे वो दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर बन गए। और जो बेच के भाग गए, डर के भाग गए, वो बर्बाद हो गए। तो यहाँ पे पिछले 6 महीने 8 महीने के अंदर जो हाइप आपने देखा है वो आईपीओ का हाइप था, वो रातों रात आमिर बनने के लिए आए हुए लोगों का हाइप था। लेकिन आप जो लोग अगले 3 साल स्टेबल होकर काम करेंगे, पेशेंस रखेंगे, वो सबसे बड़ा पैसा कमाएंगे। क्योंकि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर समझ में आना बहुत जरूरी है। प्लेटिन वर्ल्ड के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे प्लेटिन वर्ल्ड मार्केट का लीडर है। दुनिया के अंदर कोई पैरेलल कंपनी नहीं जो प्लेटिन वर्ल्ड के कंपटीशन में, ना गूगल है, ना फेसबुक है, ना अमेजोन है। क्योंकि उनके किसी के पास ब्लॉकचेन पे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा, अगर आप क्रिप्टो बाजार में आप आ गए और क्रिप्टो बाजार को आप समझ रहे, आपको पता है, आपको एक सिंपल केबीसी में अमिताभ बच्चन क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल क्रिप्टो करेंसी कौन सा, तो आप बोलेंगे सर अल्टीमा, वो आपको भगा देगा वहां से। आप बोलोगे बिटकॉइन, तो आपको शाबाशी देगा। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर दुनिया का सबसे पावरफुल एक्सचेंज कौन सा, आप बोलोगे कॉइन्सबिट, आपको बॉडीगार्ड उठा के फेंक देंगे, केबीसी से बाहर निकाल देंगे। और आप बोलोगे बाइनेंस, तो आपको शाबाशी मिलेगी। तो दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है। दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल अगर एक्सचेंज हुई है क्रिप्टो बाजार के अंदर तो बाइनेंस। और ये दोनों के पास जो ताकत नहीं है वो ताकत हमारे पास है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज, उसने अपना वीजा कार्ड लॉन्च किया खाली यूरोप के लिए, कुछ लिमिटेड देश के लिए, और हमने जो लॉन्च किया वो पूरे दुनिया के लिए लॉन्च किया है।
तो ये रातों रात आपको ग्रोथ नहीं देगा। अभी जो पेड़ आपने लगाया है उसको 5 साल के बाद फल आने वाला है, 2 साल के बाद फल आने वाला है, 3 साल के बाद फल आने वाला है, और आप बोल रहे हैं कि इसका फल तो अभी मिलना चाहिए हमें, तो उसके पत्ते तोड़ के बेच लो। तो आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। आप क्रिप्टो बाजार में मत जाओ। हम सब लोग इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, और आप लोगों का अगर कोई आपको पूछता है कि आप क्या करते हो, सर मैं क्रिप्टो बेचता हूं, तो आप गलत जगह पे हो। प्लेटिन वर्ल्ड में जो लीडर्स काम कर रहे हैं वो क्रिप्टो बाजार में नहीं है। क्रिप्टो का आपका कोई लेना देना नहीं, क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर है। अल्टीमा को आप ट्रेड नहीं करते। अल्टीमा ट्रेड कहां होता है? एक्सचेंज के ऊपर होता है। अल्टीमा आपके हाथ में नहीं है, अल्टीमा एक्सचेंज के ऊपर है। आपके हाथ में अल्टीमा की और एक्स की वोट है, आपके हाथ में प्लैटिन कॉइन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके हाथ में शॉपिंग कार्ड है, आपके हाथ में क्रिप्टो कार्ड है। उससे क्रिप्टो का कोई लेना देना नहीं है, अल्टीमा का कोई लेना देना नहीं, एक्स का कोई लेना देना नहीं, प्लैटिन कॉइन का कोई लेना देना नहीं। वो अलग दुनिया के अंदर है। ट्रेडिंग और एक्सचेंज ये एक अलग दुनिया है। आपका हमारा सबका लेना देना प्लैटिन वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म के साथ है। हमारा लेना देना इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ है, और हमें सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर विश्वास करना चाहिए, मार्केट के ऊपर विश्वास नहीं करना है। जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिन पे दिन बढ़ रहा है, जेफ बेजोस को पूछा कि तुम्हारा $110 का स्टॉक $6 पे आ गया, दुनिया को बर्बाद किया तुमने, अब तुम्हारी कंपनी का क्या होगा? उन्होंने बोला हमारी कंपनी का कुछ नहीं होगा, हमारी कंपनी सही है, हमें स्टॉक से कोई लेना देना नहीं, हमें मार्केट से कोई लेना देना नहीं। और वो आज दुनिया पे राज कर रहे हैं। तो आज प्लैटिन वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रहा है। क्यों? दुनिया पे राज करने के लिए। स्टॉक तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो हम सब लोग इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट करना है। हम एज ए एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं। हम प्लैटिन वर्ल्ड के फ्रेंचाइजी पार्टनर्स है पूरे दुनिया के अंदर। किसी ने मर्सिडीज गाड़ी खरीदी की 50 लाख रुपए की, और वो गाड़ी का गलती से एक्सीडेंट होता है, तो मर्सिडीज कंपनी खराब नहीं है। अगर किसी ने फ्रेंचाइजी ले लिया मर्सिडीज का और किसी एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया, तो वो दुकान बंद नहीं करता अपना, वो मर्सिडीज ही बेचता है। तो यहाँ पे एज अ एंटरप्रेन्योर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। मैं इसलिए कहता हूं कि हम 6 साल पहले इस प्लेटफॉर्म पे आए जब कुछ नहीं था, जमीन के अंदर सीड था, फिर धीरे धीरे देखा कि ये सीड अभी पौधा बन गया है, उसको 2 पत्ते आ गए, फिर धीरे धीरे देखा कि ये बढ़ रहा है, और 6 साल बाद आज देखते हैं हम ये बहुत बड़ा पेड़ बन गया और इसको फल भी आने शुरू हो गए। लेकिन ये तो शुरुआत है। तो आज से 5 साल बाद भी हम यही रहेंगे, आज से 50 साल बाद भी ये प्लेटफॉर्म यही रहेगा, शायद हम नहीं रहेंगे। तब उसका ग्रोथ कितना बड़ा होगा। तो आपको आपका माइंडसेट क्रिप्टो बाजार से बाहर लेके जाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लेके जाना है, और हम डिजिटल एंटरप्रेन्योर इस इंफ्रास्ट्रक्चर की मार्केट में जाके बात करेंगे। सर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। हमारी कंपनी ब्लॉकचेन के सॉफ्टवेयर्स बनाती है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के देते हैं, जिससे हम कॉइन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उस कॉइन को आप मार्केट के अंदर लोगों की मदद कर सकते हैं, एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करके बेच के। तो ये समझना हमें जरूरी है। आपको अगर मान लो मार्केट के अंदर अभी जैसा इथेरियम है, इथेरियम वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, उसका जो इकोसिस्टम है उसमें लोग बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के। पिछले 3 साल से कर रहे हैं, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन लोग बड़ा पैसा लगा रहे हैं क्योंकि उनको पता है इथेरियम वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, आने वाले समय में फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा उसका। तो लोग पैसे लगा रहे हैं, फ्यूचर के लिए लगा रहे हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। नरेश जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया, आपने हैंड रेज किया। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं कह रहा था कि जो एक्स का जो फार्म आया है उसका कैलकुलेशन कैसे समझाएं सर, थोड़ा सा इसके बारे में बता दो सर। अभी हमने आधा घंटा वही रामायण महाभारत पढ़ाया कि शाम को अलेक्स सर आने वाले, राइट? वो आएंगे, वो कैलकुलेशन बताएंगे। अभी हम में से किसी को पता नहीं है। मैं ये बोलूंगा कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूं, मेरे को सब कुछ पता है,
तो मेरे सर। जैसा बेवकूफ कोई नहीं है तुम्हारे सामने फिर, वेरी हवा में गुड बात, सर। राइट? तो हाँ, हमें ये हवा हवा में में बात बात कुछ नहीं करनी है। हाँ सर, एक सर रेट के बारे में अभी क्वेश्चन हुआ था, तो मेरा कैलकुलेशन है थोड़ा सा उसके बारे में। उसके बारे में बताइए, आप अपना व्यू रख सकते हैं। अभी जैसे 1 लाख का फार्म हम 1100 यूरो का फार्म हम बाई कर रहे हैं एक्स का, जैसे तो उसके अंदर अल्टीमा जा रहा है अभी 0.5049, मतलब Okay. आधा कॉइन, और उसमें अपना बर्न होगा 30%। तो ओके, अपना कॉइन बर्न हो रहा है अभी 0.15 सर। और अगर यही कैलकुलेशन अपनी सोचें कि अपना $92,000 वापस चला जाता है, तो अपना इसके अंदर सर बर्न होगा 1100 यूरो, लगाओ आप 1100 पॉइंट, इसमें जाएगा सर अपना 0.011 यूरो में सर, और उसमें बर्न होगा 0.003, मतलब इतना ही बर्न हो पाएगा। तो अगर रेट डाउन है तो अपना कॉइन ज्यादा बर्न हो रहा है, मेरा कहने का मतलब ये है, और उससे रेट में ग्रोथ जल्दी आएगी सर। लेने का नहीं, मामला ठंडा होता रहता है। तो ओके, क्या ये जो आपको समझ में आ गया है उसके हिसाब हाँ, से सर। आप बात कर रहे हैं, राइट? हाँ, सर। क्योंकि हर इंसान प्लेटफॉर्म को स्टडी करता है, मार्केट को स्टडी करता है और अपना व्यू रखता है। हाँ सर। तो इसमें बहुत सारे कई सारे कैलकुलेशंस आपके बिल्कुल सही निकल सकते हैं। हाँ सर, मैं यही बोल रहा हूँ, अभी जो रेट के लिए जो क्वेश्चन ज्यादा मार्केट में आ रहे हैं ना, तो उनके लिए ये है कि अभी 2 महीने तक अगर रेट कम रहता है सर, तो अपने बहुत ज्यादा कॉइन बर्न हो जाएंगे, और फिर क्वांटिटी कम होगी तो मार्केट में एकदम से फिर रेट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। हमेशा जब हम कोई प्रेडिक्शन करते हैं, मान लो कि हाँ, आपने सर। 5 पॉइंट के ऊपर प्रेडिक्शन किया, तो उसमें से सर, 2 सर। या 3 पॉइंट कभी भी हमारे सही निकलते, 1-2 पॉइंट प्लस माइनस हो सही है जाता, सर। राइट? यहाँ पे आपको, हमारे पास ये क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी को कभी भी डॉलर ठीक है, के सर। के साथ आप कंपेयर करके उसके परसेंटेज मत निकालो, वो कभी भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये वोलाटाइल मार्केट है, इसका रेट का हाँ, कोई सर। हाँ, गारंटी, सर। कब ऊपर हाँ, जाएगा सर। कब जाएगा, यानी इस पे पर्टिकुलर हम फिक्स कैलकुलेशन पे हाँ, कोई भी कैलकुलेशन नहीं बना सकते। इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो थॉमस सर, और मैंने सर 1 महीने पहले एक्स का जो फार्म बाई किया था ना सर, उसकी मिंटिंग आई है सर उसकी, तो उस टाइम वो 18 PLCU का था सर। अभी तो ये अभी जो आपको मिंटिंग आई है, आप उस मिंटिंग का कोई भी प्रेडिक्शन आप मत दो, क्योंकि उस वक्त का रेट अलग था, आज का रेट अलग है, और अभी इसके जो कैलकुलेशन है अभी तक क्लियर नहीं है। अभी हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, राइट? तो उसको अभी वैसा ही रहने दो, और 2-4 दिन 8 दिन, हाँ सर, बिल्कुल, ताकि ये 2 दिन अच्छा के सर, अंदर अच्छा सर, अगर हमें प्रॉपर कैलकुलेशन बता सकता है, या फिर हम जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएंगे उसके अंदर जो गैस फी कट रही है, या जो मिंटिंग होके वापस आ रहा है, हाँ जी, तो जो हमारी गैस फी कट रही है, तो उसके सारे कैलकुलेशंस हमारे सामने। सो थॉमस सर, ओवर टू यू। हाँ बिल्कुल सर, उसमें भी सर बेनिफिट दिख रहा है। हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। टाइम आज बहुत ज़्यादा ले लिया है हम लोगों ने, कोई बात नहीं। रेट्स को लेकर हमेशा जो कंफ्यूजन ये रहेगा ही रहेगा। जब आप देखा था आपने 60,000, 70,000, 80,000, तो यस सर, और हमारे पास फ़ोन क्या आता था, ये प्राइस कैसे भाग रहा है, एलेक्सर करवा रहे क्या है, तो ये तो चलेगा ही चलेगा। प्राइस को लेकर जो लोग इस इंडस्ट्री में आए हैं उनको क्लियरली सर ने भी बता दिया, हम कई बार बता चुके हैं कि क्रिप्टो करेंसी का मार्केट और हमारी कंपनी दोनों को कंपेयर मत करें। क्रिप्टो करेंसी एक फैक्टर है जो चेंज होता रहना है, राइट? और हमारी कंपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। तो ब्लॉकचेन पे काम कर रही है तो ब्लॉकचेन का क्या क्या फीचर है वो सीखें और लोगों को भी वही बताएं। आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ है, जो कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी में नहीं है। बस इसी पे आप काम करिए। ज़्यादातर लोगों के पास एक ही गारंटी चाहिए होती है सबको, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं पूरी दुनिया में, इन्वेस्टर की एक ही मेंटालिटी है कि मेरा पैसा सेफ है कि नहीं। वो आप कर सकते हैं, वो आप बोल सकते हैं, आप वो आप प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आज 720% का हमारे पास मिंटिंग फैक्टर है, यानी 60% मंथली का है। तो अगर आप कैलकुलेशन करें तो 60 इंटू 12 अराउंड 720 हो गया ना। तो ये हम बोल सकते हैं आपका कॉइन 7 गुना, 6 गुना, 8 गुना बन सकता है। तो अगर 10% भी नीचे जाता है अभी करंट प्राइस से, तो भी आपका पैसा
सेफ है। आपने सिर्फ ये बात करनी है। बाकी हमारी मेंटेलिटी एक और है कि हम लोगों को लालच बेचते हैं। तो जब लोगों को लालच बेचेंगे तो वो जिस प्रॉमिस में वो आए थे वो आपसे हमेशा उसी की उम्मीद रखेंगे और आपको ही ब्लेम करेंगे कि आपने उनके साथ गलत किया है। तो बहुत सारे लोग लालच में पैसा डालते हैं इस इंडस्ट्री में और बहुत सारे लोग लालच बेचते हैं। ये दोनों इंडस्ट्री में ये सबसे डेंजरस चीज है। हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ओवर टू बंसीलाल अंबर जी, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजेंगे। लास्ट 2-3 कॉल्स जल्दी जल्दी ले लेते हैं जी। बंसीलाल जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं यूपी से हूँ। जी क्वेश्चन सर ये है कि जो अल्टीमा एक्स के ऊपर जब मैंने पिछली बार अभी जब सितंबर में लॉन्च हुआ था अल्टीमा एक्स, तो सर मैंने मिंटिंग फार्म लिया था और उसके ऊपर PLCU एक्स को मैंने मिंट भी किया था। बट सर वहाँ पे फार्म के ऊपर जो है वो मिंटिंग तो शो करता है लेकिन वॉलेट के ऊपर शो नहीं करता है। तो सर जो PLCU एक्स का जो मिंटिंग फार्म है उसके ऊपर सर फंड ट्रांसफर का ऑप्शन तो है नहीं, तो सर उसको हम वॉलेट के ऊपर कैसे ले जाएंगे विड्रॉ करने के लिए, सेल अभी करने आपका के जो लिए? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है ना वो फार्म में ही हुआ है। जी ठीक है, वहां से सेंड करने का ऑप्शन नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हो? जी सर। ये एक बार चेक करने वाली बात है। वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि सर वॉलेट के ऊपर, सर फार्म के ऊपर जब हम सेटिंग में जाते हैं तो वहां पे फंड ट्रांसफर का कोई भी ऑप्शन नहीं आता है और जब मिंटिंग के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो वहां भी कोई ऑप्शन नहीं बनता है। अच्छा, एक सेकंड के लिए मैं इसको देख सकता हूँ एक बार? जी सर बिल्कुल सर। आप लोग भी देखिए इस चीज को जरा, ऐसा हो नहीं सकता है जी। अभी इसमें ये ऑप्शन नहीं है। जी सर। लेकिन आपका जो PLCU एक्स आता है जी उसके PLCU एक्स आप खोल देते हो, उसमें भी नहीं है ऑप्शन ये? सर उसमें वॉलेट के ऊपर भी नहीं है, मतलब फार्म का जो हमारा वो है जब सेटिंग में जाते हैं जैसे पहले था तो फंड ट्रांसफर का ऑप्शन आता था, लेकिन सर इसमें कहीं भी फंड ट्रांसफर का ऑप्शन नहीं है सेटिंग में। तो जो हमारा PLCU एक्स का जो मैंने मिंटिंग किया है तो वो PLCU एक्स के मिंटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में तो शो करता है लेकिन इसमें कहीं कोई ट्रांसफर का ऑप्शन नहीं आता है कि जिससे कि हम वॉलेट के ऊपर ले जाएं या किसी एक्सचेंज के ऊपर ले जा करके अरे भाई इसको हम साहब, विड्रॉ कर सकें। ये देखो, अभी आप थोड़ा एक्सप्लोर करो। जी। वो बैलेंसेस आते हैं, बैलेंसेस में आ रहा है आपका PLCU एक्स के बैलेंस में आ रहा है दो चीज। सर